गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विश्वेत रंजन आप सबों का विशु सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के वीडियो लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एसबीटी 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जिनका ब्रांच है सिविल और मैकेनिकल। सिविल ब्रांच के बच्चों को हाइड्रोलिक्स के पेपर में पढ़ना है और मैकेनिकल ब्रांच के बच्चों को फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी के पेपर में पढ़ना है। चलिए स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे उससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर में फ्लूइड का टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो कंटिन्यूटी इक्वेशन के डेरिवेशन को डिराइव किया था इन द कार्टेशियन फॉर्म। आज भी हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन एक ऐसे सिस्टम के लिए जिसका वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर एक फिक्स्ड वॉल्यूम सिस्टम में कोई भी लिक्विड का फ्लो अगर कंटिन्यूअस होता है तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं कंटिन्यूअस सिस्टम। और ऐसा कंटिन्यूअस सिस्टम जिसके थ्रू लिक्विड का फ्लो बिल्कुल कंटिन्यूअस हो रहा है तो ऐसे लिक्विड के फ्लो को कहते हैं कि वो फ्लो जो है कंटिन्यूटी में है या वो लिक्विड का फ्लो बिल्कुल कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन को यहां पर हम लोग देखेंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन के एक रिजल्ट को यहां पर हम लोग देखने वाले हैं एक फिक्स्ड वॉल्यूम सिस्टम के अंदर में। तो चलिए पहले ये सिस्टम का हम लोग एनालिसिस करेंगे, फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है उसके रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए ये आपका एक ऐसा सिस्टम है, एक पाइप है मान लीजिए जिसका वॉल्यूम फिक्स है, मतलब ना तो ये एक्सपेंड करेगा ना ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब मान लेते हैं इस पाइप के अंदर में 5 फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं। अगर ऐसा हो कि किसी सर्टेन सेकंड में 3 पार्टिकल इन किए, 1 2 3, और उसी सेम सेकंड में 1 2 3 पार्टिकल यहां से लीव कर गए। 3 पार्टिकल इन किए, 3 पार्टिकल लीव कर गए। अब देखिए तो इस सिस्टम के अंदर में वापस से कितने पार्टिकल हो गए, 1 2 3 4 5 ही हो गए। ठीक है, तो अगर ऐसा लिक्विड का फ्लो हो रहा है कि जितना मास ऑफ पार्टिकल इस सिस्टम के अंदर इन कर रहा है उतना ही मास ऑफ पार्टिकल इस सिस्टम से लीव कर रहा है, तो ऐसे फिक्स्ड वॉल्यूम सिस्टम को हम कहते हैं कंटिन्यूअस सिस्टम। और ये जो लिक्विड का फ्लो हो रहा होगा इसको कहेंगे कि लिक्विड का फ्लो हमारा कंटिन्यूटी में है। लेकिन अगर ऐसा हो कि 3 पार्टिकल इन किए, 1 2 3, लेकिन लीव किए 2 ही पार्टिकल, तो देखिए यहां पर पार्टिकल अब हो गए हैं 6। फिर अगले 1 सेकंड में 3 पार्टिकल इन किए और लीव किए 2 ही पार्टिकल। अब देखिए पार्टिकल की संख्या हो गई 7। फिर अगले 1 सेकंड में 3 पार्टिकल इन किए लेकिन लीव किए 2 पार्टिकल, फिर संख्या हो गई 8। अगर ऐसा फ्लो होते रहा तो कुछ समय के बाद देखिएगा ये सिस्टम में पूरा लिक्विड पार्टिकल भर जाएगा। ठीक है, ये जो फिक्स्ड वॉल्यूम का सिस्टम है इसमें पूरा लिक्विड पार्टिकल बिल्कुल भरने लगेगा, पूरा लिक्विड पार्टिकल भर जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अगर ये 3 पार्ट जब पूरा लिक्विड का पार्टिकल इसके अंदर में भर गया तो अगर ये बाहर का लिक्विड पार्टिकल इसके अंदर आएगा तो ये रूम का पार्टिकल है, ये इसको कहेगा भैया अब रूम में जगह नहीं है तो अब तुम अंदर नहीं आओ। तो जब लिक्विड का पार्टिकल आएगा नहीं तो लिक्विड का पार्टिकल बाहर जाएगा भी नहीं। तो मतलब अब ये कहने का है कि हमारा जो लिक्विड का फ्लो है वो कंटिन्यूअस नहीं रह पाएगा। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रहा है? तो हम बोलेंगे कि मेरा सिस्टम कंटिन्यूअस तभी रहेगा जब लिक्विड इसके थ्रू जो फ्लो कर रहा है वो कंटिन्यूटी में रहेगा, और लिक्विड जो इसके थ्रू फ्लो कर रहा है वो कंटिन्यूटी में तभी रह सकता है जब मास ऑफ लिक्विड पार्टिकल एंटरिंग इनटू द सिस्टम इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड पार्टिकल लीविंग आउट फ्रॉम द सिस्टम इन ए सर्टेन टाइम। मतलब मास फ्लो रेट, जितना लिक्विड का पार्टिकल 1 सेकंड में इन किया उतना ही लिक्विड का पार्टिकल उसी सेकंड में लीव कर जाएगा, तब ये सिस्टम कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि इसके थ्रू जो लिक्विड फ्लो करने वाला है वो हमेशा कंटिन्यूटी में रहेगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग लिख सकते हैं व्हेन, या ऐसे लिखिए, द सिस्टम इज said to be continuous when the liquid flowing through it will be in continuity। क्लियर है? और लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द सिस्टम विल बी इन कंटिन्यूटी ओनली इफ मास ऑफ लिक्विड entering
पर सेकेंड इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड लीविंग पर सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट्स? मतलब मान लीजिए ये क्या मास ऑफ लिक्विड पर सेकेंड, क्या मास फ्लो रेट। मान लीजिए ये आपका सेक्शन 1 है और ये सेक्शन 2 है। यहां पर जो लिक्विड इन कर रहा है उसका वेलोसिटी v1 है, इस सेक्शन का एरिया a1 है, और यहां जो लिक्विड इन कर रहा है इसका डेंसिटी ρ1 है। मान लेते हैं लिक्विड कंप्रेसिबल है तो डेंसिटी चेंज करेगा, इनकंप्रेसिबल रहेगा तो डेंसिटी चेंज नहीं करेगा। तो यहां जो लिक्विड लीव करेगा हो सकता है कुछ कंप्रेस हो गया होगा या एक्सपैंड कर गया होगा, हम नहीं कह सकते हैं। डेंसिटी ρ2 हो गया। अगर इनकंप्रेसिबल रहेगा तो ρ2 ρ1 बराबर हो जाएगा। यहाँ का एरिया A2 और यहाँ जो लिक्विड जिस वेलोसिटी से लीव करेगा वो V2 होगा। मास फ्लो रेट क्या होता है? डेंसिटी एरिया इंटू वेलोसिटी। पढ़े हैं आप लोग मास फ्लो रेट का फॉर्मूला? नहीं पढ़े तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के कार्टेशियन फॉर्म के डेरिवेशन में जाइए, वहाँ बताए हुए हैं। तो आप कह सकते हैं m1 डॉट इज इक्वल टू m2 डॉट ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2, है ना। ये इनकॉम्प्रेसिबल के लिए हुआ, सॉरी ये कॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए हुआ। हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन का एक रिजल्ट निकाले, है ना। हम लोग कंटिन्यूटी फ्लो का एक रिजल्ट निकाले ρ1 A1 V1 रो इज इक्वल टू ρ2 A2 V2, लेकिन ये कौन से फ्लो के लिए है? ये कॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए। ये भी आपके कंटिन्यूअस फ्लो का ही एक इक्वेशन है, इसलिए इसको भी कंटिन्यूटी इक्वेशन ही हम लोग कह सकते हैं। चलिए, लेकिन ये कार्टेशियन फॉर्म में नहीं है। अगर फ्लो इनकॉम्प्रेसिबल होता, फॉर इन कॉम्प्रेसिबल फ्लो, आप कहिएगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, कह सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो A1 इंटू V1 है, प्रोडक्ट ऑफ एरिया इंटू वेलोसिटी, इसी को डिस्चार्ज कहते हैं, जिसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं कि जितना डिस्चार्ज पानी का यहाँ हो रहा है उतना ही पानी का डिस्चार्ज यहाँ हो रहा है। तो आप कह सकते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2 बराबर Q, दैट इज व्हेन द फ्लो इज कंटिन्यूअस डिस्चार्ज विल बी कांस्टेंट। आप लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू A इंटू V इज इक्वल टू डिस्चार्ज, इसका यूनिट क्या है? मीटर क्यूब पर सेकेंड। फॉर ए कंटिन्यूअस फ्लो डिस्चार्ज इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके पहले इतना बात लिख लीजिए, फिर एक एसबीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन हम करा देते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो रिजल्ट निकाले, डिस्चार्ज बराबर कांस्टेंट व्हेन द फ्लो थ्रू ए सिस्टम इज कंटिन्यूअस, दैट इज A1 V1 बराबर A2 V2, उस पर एक क्वेश्चन करेंगे जो आपके एसबीटी में पूछा गया है ना। ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है एसबीटी का, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द पाइप एट सेक्शन 1 एंड 2 आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एक पाइप है, एक एंड का डायमीटर 10 सेंटीमीटर है और दूसरे एंड का डायमीटर है 15 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू द पाइप, आपको डिस्चार्ज निकालना है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर से डिस्चार्ज कर रहा है 1 सेकंड में। इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर थ्रू पाइप एट सेक्शन 1, इधर का जो वेलोसिटी है सेक्शन 1 पर वो 5 मीटर पर सेकंड है। ऑल्सो डिटरमाइन द वेलोसिटी एट सेक्शन 2। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, करना क्या है आपको तो पता है। आप मान लीजिएगा कि जो लिक्विड का फ्लो हो रहा है इस पाइप में वो कंटिन्यूअस है। फॉर ए, लिखना है यहाँ, फॉर ए कंटिन्यूअस फ्लो Q is equal to constant, that is A1 V1 is equal to A2 V2। सबसे पहले ये लिख लेना आपको। अब क्या निकालना सबसे पहले? डिस्चार्ज थ्रू द पाइप, है ना। तो 1 पर वेलोसिटी दिया हुआ है, तो आप निकाल लीजिएगा Q बराबर A1 V1 पाई बाई 4 इंटू D1 का स्क्वायर इंटू V1 पाई बाई 4 इंटू D1 10 सेंटीमीटर है, सब चीज़ मीटर में बदल लीजिएगा तो 10/100 का स्क्वायर
इंटू 5, सॉल्व करने से आ रहा 0.03927 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब दूसरा आपको निकालना वेलोसिटी, तो आपको इस रिलेशन को यूज कर लीजिए, है ना, a1v1 बराबर a2v2, ये आप लिख लीजिएगा। दूसरा q बराबर a2v2 भी होता है, q आपका है 0.03927 पाई बाई 4, d2 है आपका 15 सेंटीमीटर गुने 15/100 कर लीजिएगा, है ना, मीटर में गुना v2। एक इक्वेशन एक अननोन, तो v2 निकल जाएगा आपका 2.22 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमने देखा कि डायमीटर अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, क्योंकि डिस्चार्ज कांस्टेंट रहता है। ये अगर डायमीटर घटता तो देखते वेलोसिटी बढ़ जाता है, क्योंकि डिस्चार्ज कांस्टेंट रहता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ वेरी गुड डे।